Hello, dear students. Our today's topic is the tense. In this session, we have learned about the tense chart and formation of sentences. Tense chart and formation of sentences. Uh, First of all, what is the tense? Tense is the characteristic of a verb which tells us the time of an action और state of being. तो टेंस जो है वो कार्य के काल की हमें जानकारी देता है और कुल 12 टेंस होते हैं। कुल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। हम इस आज के सेशन में अपने में क्या सीखेंगे? एक तो टेंस चार्ट सीखेंगे और एक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीखेंगे। देखिए, ये आपका टेंस चार्ट है। एक बार हम स्क्रीन पर लेने, हाँ ठीक है, ये आपका टेंस चार्ट है। अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इस टेंस चार्ट को एक चार्ट पे बनाकर अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगाएं। बेटा देखो, टेंस चार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस चार्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा सीरियल नंबर। ये हमारे 12 टेंस हैं, ये हमारे टेंस के नाम हैं, ये उनकी पहचान है। हिंदी में हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? और ये उनकी इधर जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये आपकी मेन वर्ब्स जो यहाँ पर लगेंगी, है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वो हैं सब। देखो, इनडेफिनेट यहाँ लाइन लगा देते हैं, ये आपका इनडेफिनेट हो गया। ठीक है, पहला टेंस हमारा इनडेफिनेट, दूसरा टेंस हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा टेंस हमारा परफेक्ट और चौथा टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब में यही रहेगा। पहला जैसे मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट और आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ये टेंस हो गया पहला। ठीक है, तीनों में। तो पहला टेंस हमारा, पहले टेंस में आपने याद, आप सबसे पहले तो वाक्य के अंत में इंडेफिनिट में इधर इधर इसमें जो प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है। पास्ट में था, ते थी, ती थी और आ ई ए, ये आप याद रखेंगे। और फ्यूचर में गा गे गी, ये पहचान हो गई। अब यहाँ इनकी हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हिडन होती है, डू और डज, सीधा हम नहीं लगाते। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है। एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अलग से पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब ये तो हो गया हमारा पहला टेंस। पहला कौन सा? इंडेफिनिट। तो पहले टेंस में वर्ब की फॉर्म भी हम लगाएंगे पहली। वर्ब की फॉर्म क्या लगाएंगे? पहली। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट। आपने बस याद इतना रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट, एक याद रखना बस, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड वर्ब की फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये आपने याद रखना है। अभी देखो, अभी दूसरे टेंस की बात करते हैं। पहले टेंस में हमने क्या सीख लिया? पहले टेंस में हमने सीख लिया कि हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी, सिर्फ पास्ट वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमारा कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हो गई पहचान। अब यहाँ पर आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम आर, पास्ट में जाएंगे तो वाज वर हो जाएगा। ठीक है, और फिर फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी और शेल बी हो जाएगा। ये आपकी आपका जो ये कॉन्टिन्यूअस है, इसकी एक तरह से पहचान हो गई और हेल्पिंग वर्ब हमने सीख ली। अब वर्ब की बात है, जो मेन बात आती है। तो दूसरे में, सेकंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसको ना हम V4 कहते हैं, इसको हम V4 कहते हैं, जहाँ पर आईएनजी लग जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे की। हमने दो की बात कर ली बेटा, जस्ट ए मिनट, हमने दो की बात कर ली। हमने क्या बात की कि पहला जो टेंस है हमारा इंडेफिनेट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट को छोड़ के, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड। दूसरा हमारा जो कॉन्टिन्यूअस है उसमें हमारी V4 आएगी। V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, अब हम बेटा तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा जो टेंस है, तीसरा टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट। तीसरा टेंस तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, तीसरा टेंस तो तीसरी फॉर्म। देखो, पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी।
और यहाँ पर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल हैव और शैल हैव। ये हो गई। अब हम देखें, ये हमारा परफेक्ट और परफेक्ट और परफेक्ट। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो पहला टेंस, पहला टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस। पहले टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आपने याद, मैं हर बार बता रहा हूँ, याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी बस। दूसरे में V4, दूसरे में V4, है ना, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और तीसरे में तीसरी फॉर्म, याद हो रही है, पहले में पहली, दूसरे में चौथी, तीसरे में तीसरी। अब बात कर लेते हैं बेटा लास्ट की, हमारा जो चौथा कौन सा, ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पहचान हो गई, से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, से रहा होगा, से रही होंगी और से रहे होंगे। वर्ब हमारी, अब यहाँ पर बीन लग गया, हैज़ बीन, हैव बीन, हेड के साथ हैड बीन, और यहाँ पर विल हैव शैल हैव के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन। याद हो रहा है बेटा साथ साथ। और चौथा टेंस, चौथा टेंस मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म कौन सी है, वर्ब की V4। V4 कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING लगा दें तो हम उसको V4 कहते हैं। याद हो रहा है बेटा। अभी तक हमने सीख लिया कि हमारा जो पहला टेंस है उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है, सिर्फ पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी, आपने जरूर याद रखना है। दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में हमारी V4 लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। याद हो रहा होगा बेटा। तीसरे में हमारी V3 लगेगी, और चौथे में भी हमारी V4 लगेगी। V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। देखो अभी हमने इतनी देर में हमने याद कर लिया कि जितने भी इंडेफिनेट हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इसको छोड़ के पास्ट इंडेफिनेट को। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं सब में V4। जितने भी हमारे परफेक्ट हैं, है ना, 3 नंबर का है ना, तो 3 नंबर की। जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें V4। तो हमने सीख लिया, 1 नंबर में 1 नंबर की फॉर्म, 2 नंबर में 4 वाली, 3 में 3 वाली, और 4 में भी 4 वाली। तो बेटा ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। अब इसके साथ आपका आ जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या है कि आपकी अ, अगर आपकी जो है पॉजिटिव फॉर्म होगी, है ना, सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया, आपने याद रखना इसको। नेगेटिव फॉर्म में कितना फ़र्क होगा, इतना फ़र्क होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव वाला हो गया। इंटरगेटिव में क्या होगा, इंटरगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ठीक है। ऐसे जैसे आपकी ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। इंटरगेटिव और आपका जो ये नेगेटिव होगा, इसमें क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक और तरीका है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस NT, ऐसे एजेंट लगा देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया बेटा। लास्ट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होते हैं, और कोई नाम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। सिंगुलर है थर्ड पर्सन या कोई नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। इसको बेटा, इसको कहते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आपका एक ये टॉपिक भी है, ये भी हम करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी उसके साथ कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में डिड आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म सीखा था, लेकिन जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब की हम फिर वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्यारे बच्चों। डिड अपने आप में एक क्या है, सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, ठीक है। अब डिड आ गया तो फिर हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड
नहीं लगाएंगे। नहीं वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया जाता है, हमने अभी पढ़ा था। प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप बस इसको लिख लें और समझ लें। ये जितनी भी बातें हैं, ये जितनी बातें हैं, और बेटा ये जितनी बातें हैं, और इसके अलावा ये जितनी बातें हैं, इनके बारे में हम जब एक एक टेंस पढ़ेंगे तो अलग से भी बातें करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया है ना टेंस का। ये चार्ट जरूर बना लें और अपने स्टडी रूम में लगा लें, ये पूरा का पूरा है ना। ये टेंस चार्ट भी बनाएंगे और आप ये सेंटेंस है ना, जो ये है ना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी, और आपको जो ये कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये अपने चार्ट पे लिखेंगे और अपने रूम में, स्टडी रूम में लगाएंगे और इनको बार बार देखते रहेंगे बेटा। तो इसको बहुत ध्यान से देखें और अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में भी लिखें और कुछ ना समझ में आए तो बेटा ज़रूर पूछें। इससे पहले हमने 4 वीडियो और अपलोड किए हैं, उनको भी ज़रूर देख लें बेटा। थैंक यू।